हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के काउंसलिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे दिल ने कहा कि इस सब्जेक्ट को काउंसलिंग सेगमेंट के तहत लेना चाहिए, इसलिए आज हम ये सेगमेंट आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है ये। क्या है? आज के समय में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को टर्म प्लान क्यों नहीं लेना चाहिए या टर्म प्लान उनके लिए लेना क्यों रिस्की है। जी दोस्तों, सच में। लेकिन इससे पहले कि हम ये सेगमेंट आपके साथ शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए, ढेर सारे प्यार के लिए और ढेर सारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये दुआएं हमें सुरक्षित रखे हुए हैं। ये प्यार हमें ऐसे ऐसे काम को करने के लिए प्रेरित करता है जिससे हम दूसरों को वो चीजें दे पाएं जो कि हम खुद भी उनसे वापस ना ले सके। और साथ में जो आपका सपोर्ट है वो तो हमारे कंटेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। लोग उन्हें सुनते हैं, सराहते हैं और उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस सेगमेंट को दोस्तों शुरू करने से पहले रहेगी आपसे एक रिक्वेस्ट। भाई, वो ये है कि आप ये सेगमेंट जो हम दे रहे हैं आप सुन लें, वो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बातें शेयर करनी हो किसी और के साथ तो अपनी लैंग्वेज में शेयर करना प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं, शेयर करते हैं, तो क्या होगा, आपको वो बातें याद भी रहेंगी, है ना। आप कभी भी इस तरह के डिसीजन लेने में गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं पहले कि टर्म प्लान होता क्या है। देखिए दोस्तों, टर्म प्लान जो होता है वो बीमा कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। कोई भी बीमा कंपनी ले लो, जैसे आप ले लीजिए SBI लाइफ हुआ, या फिर आप ले लीजिए LIC या HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी ऐसे बीमा कंपनीज हैं जो कि टर्म प्लान इशू करती हैं। इसमें क्या होता है कि आप कुछ तय सालों के लिए पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ता है कि उतने सालों तक आपको कुछ राशि बीमा कंपनी को देनी पड़ती है, कुछ पैसे बीमा कंपनी को देने पड़ते हैं। आप उन्हें सालाना दे सकते हैं, महीने में दे सकते हैं, 3 महीने में दे सकते हैं या 6 महीने में दे सकते हैं। जैसा उस पॉलिसी में ऑप्शन लिखा हो, विकल्प लिखा हो, उस तरीके से आप दे सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि आपके जीते जी तो वो आपको पैसे नहीं मिलते मैच्योरिटी के। उसका फायदा आपके परिवार के सदस्यों को मिलता है, ताकि वो आपके अटल सत्य में समा जाने के बाद अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सके, है ना। तो इसलिए होता है टर्म प्लान। अगर आप नहीं हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे आइए आप, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बदलते समय में सीनियर सिटीजन्स के लिए और दिव्यांग जनों के लिए टर्म प्लान लेना बहुत ज्यादा रिस्की है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो मेरा लिसनिंग एक्सपीरियंस रहा है उसमें कई बार हमें यह सुनने में आया है कि कोविड-19 महामारी चल रही है, ठीक है। कोई 80 साल के बुजुर्ग हैं, कोई 70 साल के, कोई 60 साल के। अब कोरोना या कोई बीमारी कह के तो नहीं आती है ना कि हम आएंगे, ताकि आप अगर कह के बीमारी आ रही है तो आप उसका बचाव कर लें। ऐसा तो होता नहीं है। तो मान लीजिए भाई साहब, गलती से किसी के साथ ऐसा हो ही गया तो ये तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, विडंबना देखिए समाज की। लोग ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से मुंह मोड़ ले रहे हैं, रिश्ता तोड़ दे रहे हैं। देखिए भाई, ये क्या विडंबना है समाज की।
और जब तक वो दे रहे थे तब तक तो वो ठीक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जब आपके देने की बारी आई तो आपने मुंह मोड़ लिया या उनसे नाता तोड़ लिया। वाह! तो अगर आपको इस तरीके के डिसीजंस लेने ही हैं तो आपको चाहिए कि आप या तो इस तरह के डिसीजंस के बारे में अपने परिवार के जो बहुत क्लोज लोग हैं उनको बताइए, बहुत ही क्लोज, जिनके ऊपर आप 100% बिलीव कर सकते हैं या 100% विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको ये डिसीजन लेना है तो अपने तक सीमित रखना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स भी किसी को ना मिलने पाए, इसका आप ध्यान रखिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है बाय चांस, तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप ये डिसीजन ना लें। ठीक है, लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको हम उपाय भी बताएंगे कि इस तरीके के डिसीजन लेने से बढ़िया आप करें क्या, है ना, इस समस्या को सुलझाएं कैसे, ताकि उनको भी तकलीफ ना हो और आपको भी तकलीफ ना हो। आपकी भी जिंदगी है, आपको भी उसको बहुत अच्छे से गुजारना है, आपका भी तो हक है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेहतर से बेहतर जीने का हर किसी का हक होता है ना। तो इस बात से आप कभी भी डगमगाइएगा नहीं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर से बेहतर हमेशा रखें, अपने प्रति ईमानदार रहें। रिक्वेस्ट हमारी यही है आप सभी लोगों से। और दिव्यांग जन जो भी हैं, हम उनके लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बदलते समय में क्या पता नहीं शुरू से ही समाज की सोच ऐसी रही है, क्योंकि देखिए आपकी गलती नहीं है। अगर मान लीजिए आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं या पैर खराब हो गए या कोई भी सेंसरी परेशानी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये किसी भी प्रकार की कोई भी ये परेशानी है, तो ये आपकी गलती से तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए समाज आपको क्यों कोसता है? 3 दिसंबर आता है, 3-4 घंटे के लिए आप आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या हालत होती है आप सभी लोगों की। और समाज की विडंबना देखिए, मान लीजिए इस तरह का डिसीजन आप ले लेते हैं तो क्या होता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि लोगों को जब ये पता चलता है कि इस तरह की चीजें, इस तरह के प्लान आपने लिए हुए हैं, तो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है गलत तरीके से, जो कि बिल्कुल इलीगल है, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो भी दिव्यांग जन हैं, अगर उनके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तब तो वो इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज तो आप लोगों को इस तरह के डिसीजन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा बोला जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 2 चीजें ले लेनी चाहिए, 2 चीजें आपके पास जरूर होना चाहिए। एक तो मेडिक्लेम होना चाहिए आपके पास और एक टर्म प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको वो उपाय बताएंगे जिसकी वजह से आपकी भी जिंदगी सही से चलती रहे और जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो। देखिए, ऐसा कर सकते हैं आप कि शुरू से ही बच्चों को 15 से 18 साल की उम्र में बच्चों को इन्वेस्टमेंट या निवेश की ट्रेनिंग दे सकते हैं। कोई आपके नेटवर्क में भी बढ़िया हो ना, क्लोज हो आपका, तो उसके थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि हम किस किस तरह से ट्रेनिंग दें। ठीक है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सवाल यहां पे यह भी है किस आधार पे कह रहे हैं। देखिए, हमारी इस तरह की चीजों को पढ़ने की आदत है
और एक बार हम CNBC आवाज का एक प्रोग्राम सुन रहे थे, तो उस प्रोग्राम में एक सज्जन थे और उनकी उम्र करीब करीब 70 साल की रही होगी, 70 साल की। वो ये कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को, उनके कई सारे बच्चे थे, तो उनको हम इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। एक 15 साल की लड़की और 18 साल का लड़का, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, तो इसलिए हमने इस आधार पर यह बात कही है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इसका क्या एडवांटेज होगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बच्चों को भी ये पता चलेगा कि पैसे की क्या कीमत होती है, क्या वैल्यू होती है, किस तरीके से हमको एक एक पैसा संभाल करके रखना है, किस तरीके से हमें कमाना है, पैसे को किस तरह से हमें खर्च करना है ना। इस टाइप की चीजों का बच्चों के अंदर पूरा इनकलकेशन हो जाता है। बच्चे इस तरह की चीजों को समझने लगते हैं और आपको उन पे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ पाएगी। ठीक है, तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है इन्वेस्टमेंट महंगा होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कराते हैं आप, तो 100 रुपए से भी SIP की जा सकती है। और हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे कि कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनमें आप 100 रुपए से भी SIP कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी बात के साथ ये सेगमेंट हमारा यहीं पर खत्म होता है। लेकिन हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, सभी लोगों से हमें कुछ चाहिए और आप हमें किसी भी हालत में ये चीज जरूर दीजिएगा। एक तो आपका, आपके परिजनों का और आपके सपोर्टर्स का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, आपकी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की खुशी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स के जीवन में ढेर सारी सफलता, उसका भंडार, ये तो हमें जरूर चाहिए, ये तीनों चीज। तो विनर्स, हम इसी बात के साथ आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करेंगे, जिसकी बदौलत आप सभी ना सिर्फ नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। Finish.